फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा को खुशी थी कि राधिका ने खुद उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा। देव को नींद आने लगी थी। वो अपने कमरे में सोने चला गया। दोनों बैठे घंटों बातें करते रहे। बातें करते करते राधिका वहीं सो गई। कृष्णा ने उसे आराम से लिटाया और उस पर चादर दी और अपने कमरे में आकर सो गया। अब आगे। अगली सुबह राधिका जल्दी उठकर तैयार हो गई। जब वो नीचे डाइनिंग रूम में आई तो अंकल आंटी के साथ कृष्णा बैठा था। वो भी जाकर बैठ गई। आंटी ने उसे भी ब्रेकफास्ट दिया। राधिका बोली, अंकल आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। देव के पापा बोले, अंकल मैं इसे छोड़ दूंगा, मैंने उसी तरफ से जाना है। कृष्णा बोला, ओके बेटा। 2 महीने बाद स्कूल में राधिका अपनी पढ़ाई में मस्त थी। देव भी अपना काम कर रहा था। नव्या उनके साथ वाले बेंच पर बैठी थी। वो स्कूल में राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी और देव की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। उन दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती। राधिका पढ़ रही थी। नव्या बार बार उसे कुछ कुछ पूछे जा रही थी। राधिका को कोई ऐतराज़ नहीं था, वो आराम से बता रही थी। देव को उसके बार बार पूछने पर गुस्सा आ गया। वो बोला, राधिका तू इस साइड आ जा, इसको खुद तो कुछ आता नहीं, ये तुम्हें ही पढ़ने नहीं देगी। नव्या को भी गुस्सा आ गया। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे जैसे चाहूँ पूछूँ, जब चाहे पूछूँ, तू कौन होता है बीच में आने वाला। तू बाद में आई हो, मैं तुझसे बहुत पहले से उसका फ्रेंड हूँ, समझी। मैं बीच में नहीं आता, बीच में तू आती है। तुझे पता भी है कि राधिका कितनी डिस्टर्ब होती है, कमीनी कहीं की। देव बोला, तुझसे ज़्यादा चिंता है मुझे राधिका की, फालतू बकवास ना कर। तू होगा कमीना, गधा, उल्लू, बंदर। मुझे उल्लू कहा, बंदर कहा, अब बताता हूँ तुझे बंदर क्या होता है। वो उठकर नव्या की तरफ भाग गया। दोनों हाथापाई होने लगी। राधिका ने बीच में पड़कर बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाया। राधिका बोली, हद हो गई तुम दोनों की भी, अब बच्चे थोड़ी ना हो तुम दोनों। देखो क्या हाल किया है एक दूसरे का, तुम लोग समझोगे कब। तुम तो मेरी भी बेइज्जती करवाते हो कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं। राधिका रुआंसी सी हो गई। सॉरी राधिका, मैंने तो तुम्हारे लिए कहा था। ये पागल ही लड़ने लगी। देव बोला, सॉरी राधिका, मेरी सिर्फ तू ही एक फ्रेंड है। अब मैंने कुछ पूछना है तो तुझसे ही तो पूछूंगी ना, ये बीच में आ जाता है। देख लो, अब फिर पागल कह रहा है मुझे। नव्या बोली। राधिका ने कुछ सोचकर ये हल निकाला, ऐसा करो, अब अगर कुछ पूछना हो तो नव्या तुम देव से पूछना और देव तुम नव्या से पूछना। अगर तुम दोनों को नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। देव तुम इस साइड आकर बैठो। देव नव्या दोनों मान गए। वो राधिका की बहुत कदर करते थे। अब उन्होंने ऐसा ही किया, एक दूसरे से पूछते रहे। जो नहीं आता वो राधिका से पूछ लेते। झगड़ा अब भी कर रहे थे, पर राधिका अब साइड में बैठी थी तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों लंच भी साथ ही करते थे। पहले साल तो तीनों अपना अपना टिफिन लाते थे, पर जिस दिन राधिका देव के घर गई और उसकी मम्मी को पता चला कि राधिका अपना लंच खुद ही बना कर लेकर आती है, उस दिन से उन तीनों का खाना देव के घर से आने लगा। उसकी मम्मी किसी नौकर के हाथ खाना भेज देती थी। पहले 2 लोगों का भेजती थी। जब पता चला कि 3 लोग होते हैं तो तीनों का भेजने लगी। राधिका ने कई बार मना भी किया, लेकिन आंटी फिर भी भेजती थी। वैसे भी राधिका को कॉलेज कैंटीन से कुछ भी ले सकती थी। उसे कॉलेज की तरफ से कार्ड मिला हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं लेती थी। उसने सर की पूरी बुक ट्रांसलेट कर दी थी। उसने शाम को कृष्णा को फ़ोन किया। कृष्णा ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हाल है। ठीक हूँ, आप कैसे हो, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। कृष्णा ने फिल्मी डायलॉग मारा। राधिका आप ऐसी बातें मत किया करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा बाबा नहीं करता। खुश। अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है। कृष्णा ने बात बदल दी। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली है। अब सर तक कैसे पहुंचाऊं। राधिका ने कहा, मैं ले जाऊंगा, इस संडे मम्मी का बर्थडे है सो मैं घर जाऊंगा। कृष्णा ने बताया। ठीक है, फिर आप मुझसे कैसे ले जाओगे। राधिका ने पूछा। शनिवार की छुट्टी है तो मुझे मिलने आ जाना, मिले हुए बहुत दिन हो गए। कृष्णा ने प्यार भरे मन से कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। राधिका ने कहा। ओके, लव यू कहकर कृष्णा ने फोन काट दिया।
उसे पता था कि राधिका इस बात पर भी नाराजगी दिखाएगी, पर वो चाहता था कि राधिका धीरे धीरे इस रिश्ते को, इन बातों को समझने लगे और सहजता से लेने लगे। उसे पता लगे कि ऐसे रिश्तों में ऐसी बातें करना आम बात है। ज्योति ने पूछा, क्या बात है? ऐसा क्या कह दिया कृष्णा भैया ने? शर्म से लाल हुए जा रही है। जानती है अब कृष्णा है ना, बड़ी अजीब सी बातें करने लगे हैं। मैंने पूछा कैसे हो, तो कहते हैं तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। मैंने कह दिया मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। फिर भी फोन बंद करते वक्त लव यू कहा। राधिका ने ज्योति को बताया, यार तू भी बड़ी अजीब है। भैया तो इतने अच्छे हैं, तेरी इतनी केयर करते हैं। तुझे पता है वो रिंकी है ना, उसका बॉयफ्रेंड तो हर दूसरे दिन उसे अपने पीजी ले जाता है। उसके साथ क्या क्या करता है मैं बता भी नहीं सकती। उस हिसाब से तो कृष्णा भैया जी रब है रब। ज्योति बोली, पर ज्योति किस कृष्णा जी ने भी तो मुझे कई बार किया है। राधिका ने ज्योति को शर्माते हुए कहा, क्या तूने बताया क्यों नहीं, कहाँ कहाँ किया? ज्योति ने आंख मारते हुए पूछा। उन्होंने एक दो बार माथे पर किस किया है। राधिका बोली, पागल, ये कोई किस करना हुआ? तुम्हारा बहुत ही प्योर लव है। जानती है रिंकी का बॉयफ्रेंड उसे जब भी मिलता है लिप किस करता है। उसे किस कहते हैं, ज्योति ने बताया। राधिका भी सोचने लगी कि सच्ची कृष्णा जी बहुत प्यार करते हैं उसे। शनिवार को राधिका कॉलेज के बाहर बताई हुई जगह पर पहुंच गई। कृष्णा पहले ही वहां वेट कर रहा था। राधिका कार में बैठी तो कृष्णा उसकी तरफ आया और उसे कसकर गले लगा लिया। राधिका ने उसे हटाया कि वो लोग सड़क पर हैं, पर कृष्णा नहीं हटा। वो बोला, यार 3 महीने बाद मिली हो, अच्छी तरह मिल तो लेने दो। कृष्णा ने उसे कसकर पकड़े रखा। कृष्णा की बाहों में राधिका को ज्योति की बातें याद आ रही थी। कृष्णा जी तो वैसा नहीं करेंगे, लेकिन करने को कर भी सकते हैं। जब गले लग गए तो वो भी कर सकते हैं। वैसे गले तो मैं नव्या और ज्योति के भी मिलती हूँ। जब हम मिलते हैं तो इसमें सच में कोई बड़ी बात नहीं। फिर गाल पर और माथे पर किस मैं नव्या और ज्योति के भी करती हूँ, वो मुझे भी करती हैं। ठीक ही कह रही थी ज्योति कि लिप किस हम हर किसी के नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के भी नहीं, बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही कर सकते हैं। अगर अभी कृष्णा जी ने मेरे लिप पर किस कर दी तो। इतना सोचने से राधिका की धड़कनें बढ़ गई। उसका शरीर कांप गया और उसने अपने शरीर को अकड़ा लिया। कृष्णा ने उसके रिएक्शन देखकर उसे छोड़ दिया और बोला, क्या हुआ? सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ करने का नहीं था, पर जब तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया। राधिका नाराज मत होना। अगर तुम्हें कोई प्यारा लगता है तो तुम्हारा दिल करता है कि तुम उसे गले लगाओ, उसे प्यार करो। मुझे तुम प्यारी लगती हो इसलिए तुम्हें गले लगाता हूँ। जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। सारा जहान मेरी बाहों में है ऐसा लगता है। तुम एक कोमल से बच्चे सी लगती हो। तुम्हें छोड़ने का दिल भी नहीं करता मेरा। राधिका कृष्णा की तरफ देखती रही और उसकी बातें सुनती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, आप सॉरी किस बात की मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आप तो लोगों से बहुत अच्छे हैं। कहकर राधिका ने उसे गले लगा लिया। कृष्णा हैरान हो गया। राधिका ने उसे कभी गले नहीं लगाया था। उसने पूछा, और लोगों से मतलब? वो जो ज्योति की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है ना, उससे आप बहुत अच्छे हैं। राधिका के मुंह से निकल गया। उसने एकदम से जीभ निकाल ली। क्यों? उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, वो क्या करता है? कृष्णा को राधिका के चेहरे से समझ तो आ गया था, पर उसने जानबूझकर पूछा। हाँ ना हाँ, वो कुछ नहीं, मैं यूं ही कह रही थी। राधिका ने हकलाकर कहा। मुझे भी पता चले कि मैं कैसे अच्छा हूँ। चलो ये बात बता दो कि कितना अच्छा हूँ। कृष्णा अब पूरे शरारत के मूड में आ गया था। आप है ना सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे। ओके अब चले। राधिका ने बात को खत्म करने के लिए कहा। वो खुद ही बोलकर फंस गई थी। कृष्णा ने एक बार फिर उसे कसकर गले लगाया और उसके माथे पर किस किया और कार स्टार्ट कर दी। बताओ लेना क्या है, कहाँ चले? कृष्णा ने पूछा। आपने मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लिया क्या? राधिका ने पूछा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिया मम्मी के लिए। कृष्णा को अच्छा लगा जिस तरह राधिका ने उसकी मम्मी को मम्मी बोला। तो चलो वहीं चलते हैं, गिफ्ट मैं ले लूंगी, आप मम्मी को दे देना। राधिका बोली। कृष्णा ने एक आज्ञाकारी पति की तरह सिर हिला दिया। ओके। कृष्णा तो खुश ही बहुत था कि अब राधिका उसे अपना समझने लगी है।
कुछ दिन पहले राधिका ने उसे हाथ पर किस किया था, कुछ देर पहले उसे गले लगाया और अब ये इसकी मम्मी को मम्मी कह रही है। वो लोग एक गिफ्ट शॉप में गए, बहुत सी चीजें देखी पर कुछ भी पसंद नहीं आया उन्हें। तब राधिका को एक बात सूझी। मैंने एक बात नोट की है, मम्मी को कश्मीरी कढ़ाई बहुत पसंद है, उनके लिए कश्मीरी कढ़ाई वाला सूट या शॉल ले लेते हैं। लेकिन मम्मी के पास बहुत है, कृष्णा ने कहा। आपको पता नहीं, औरतों के पास जितने भी हो फिर भी कम है। चलो उस तरफ चलते हैं। वो लोग कपड़े की दुकान में गए। उन्होंने कश्मीरी कढ़ाई वाला एक सूट लिया। 3000 का सूट था। कृष्णा कहता भी रहा मैं लेकर देता हूँ, पर वो नहीं मानी। तब कृष्णा ने एक सूट उसके लिए भी ले लिया। कृष्णा जी, इतना महंगा सूट मैं क्या करूँगी, ऐसा करते हैं कोई और देख लेते हैं, राधिका बोली। राधिका, तुम मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। जब मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ये सूट पसंद है तो तुम्हें लेने में क्यों ऐतराज है। प्यार के आगे पैसे की कोई औकात नहीं होती, कृष्णा ने थोड़ा गुस्से में कहा। कृष्णा जी, कभी कभी आप ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। मुझे बताइए जरा, अगर मैं इतना महंगा सूट पहनूंगी तो सब मुझसे पूछेंगे ना कि किसने दिया, क्योंकि सबको पता है कि मैं इतना महंगा नहीं पहनती हूँ। उससे भी बड़ी बात, मैं इसे पहनूंगी कहाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी आंटी ने ये सूट देख भी लिया तो क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा आपने लेकर दिया है। फिर क्या जवाब दोगे आप उन्हें। राधिका ने टेंशन में कहा। ओह, तो ये बात है, सॉरी बाबा, गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूँ ना। अच्छा तो चलो फिर जो लेना है ले लो। कृष्णा का सारा गुस्सा जाता रहा। वो वापस दुकान में गए। राधिका ने थोड़े सस्ते कपड़े दिखाने को कहा। फिर उसने कृष्णा की पसंद के 3000 में 3 सूट ले लिए। जब वो वापस आ रहे थे, राधिका बोली, एक सूट के पैसे वापस ले लीजिए, एक सूट मैं ज्योति को दे दूंगी तो दे देना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, पर तुम मुझे अपना समझती ही नहीं। कृष्णा ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन मैं आपकी चॉइस करके दी चीज किसी और को कैसे दे सकती हूँ। राधिका ने भी क्यूटनेस से कहा। अच्छा तो ये बात है, तो ऐसा करो, वो 3 तुम रख लो, उसके लिए एक और ले लो, कृष्णा ने कहा। राधिका ने ज्योति के लिए सूट ले लिया। फिर कृष्णा ने उसे स्कूल के पास छोड़ दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।